हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिसाइटिस जो होता है वो जो हमारा अपेंडिक्स होता है, जो कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। जो अपेंडिक्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसी को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। तो आज अपेंडिसाइटिस के बारे में देखते हैं, उसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ वेरिफॉर्म अपेंडिक्स, ए स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडेजेस अटैच्ड टू सीकम जस्ट बिलो द इल्यूसिकल वॉल। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन से जहाँ जुड़ती है वहां पे हमारा एक वॉल होता है जिसे हम इलियोसिकल वॉल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? इलियोसिकल वॉल। यही इलियोसिकल वॉल के जस्ट बिलो, उसी के जस्ट नीचे ही सीकम होता है। सीकम होता है, सीकम के जस्ट नीचे ही होता है हमारा अपेंडिक्स, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। उसमें एक इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसी को अपेंडिक्स बोलते हैं, अपेंडिसाइटिस। कॉसेस एंड ईटियोलॉजी देखते हैं उसकी हम। मोस्ट कॉमन इन इमरजेंसी एब्डोमिनल सर्जरी, अगर कोई सी भी एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो उस टाइम पे इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन्फेक्शन, कोई सा भी इन्फेक्शन हो जाता है अपेंडिक्स में तो अपेंडिसाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मैटर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फीकल मैटर का मतलब होता है कि अगर जो फीकल मैटर है, जो भी हमारा सेमी सॉलिड लिक्विड लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड जो होता है, अगर वो फॉरवर्ड जाने में, मतलब आगे जाने में उसको दिक्कत आती है, कहीं पे रुकता है, तो वो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन वो हमारा होता है अगर फीकल मैटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा असेंडिंग होता है, असेंडिंग से फिर ट्रांसवर्स में जाता है, फिर डिसेंडिंग में जाता है, फिर सिग्मोइड में जाता है। तो अगर ये ईयर यहाँ पे जा नहीं पा रहा है तो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया, लिम्फॉइड हाइपरप्लेजिया मतलब होता है कि जो भी हमारा लिम्फोसाइट्स होता है उसकी नंबर्स में, लिम्फ नोड में लिम्फोइड, जो लिम्फोसाइट हमारी सेल्स होती है उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है लिम्फ नोड में, और उसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो उससे हमारे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कारण हो सकता है। इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ कोलोन, जो हमारे कोलोन होते हैं, कोलोन मतलब हो गया हमारा असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, सिग्मोइडी कोलोन। ये हमारे जो कोलोन हो जाते हैं उसमें कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गया या फिर कहीं भी फाइब्रोसिस हो गया, छोटी छोटी गांठें हो गई या फिर गठान वगैरह हो गया, तो इसकी वजह से अभी सिस्ट वगैरह कोई सा छोटा सा हो गया, एब्सिस हो गया, अभी उसको भी देखेंगे आगे, एब्सिस हो गया। तो ये हमारा होता है इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस ऑफ कोलोन। उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स, कि अगर अपेंडिसाइटिस होता है तो हमें क्या क्या साइन देखने को मिलेंगे, उसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा। एक्यूट मतलब कम, मतलब कम, जैसे 6 से 12 आवर, ये हमारा एक्यूट में आता है। इन राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया, राइट लोअर क्वाड्रेंट एरिया में एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा। एनोरेक्सिया होगा। एनोरेक्सिया जो है कि एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी होती है, और एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं ले पा रहे हैं उसकी वजह से हमारा बॉडी वेट लॉस होता है, वो हमारा एनोरेक्सिया में आता है। पेन एट मोस्ट कॉमन बर्नेज पॉइंट, जो बर्ने पॉइंट होता है वहां पे पेन होना। बर्ने पॉइंट, जो ये बर्नेज पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है? लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द अम्लाइकस, अम्लाइकस के आधे आधे पर, एंड द एंटेरियर स्पाइन ऑफ इलियम, जो इलियम होता है, इलियम के जस्ट एंटेरियर मतलब सामने, इलियम स्पाइन के जस्ट सामने और अम्लाइकस के जस्ट बीच में वो होता है। और नोजिया वोमिटिंग हो सकता है साइन एंड सिम्टम्स में। फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऑफसिंग साइन अगर देखें हम तो पैल्पेटिंग द लोअर क्वाड्रेंट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट विच पैराडॉक्सिकली कॉजेस पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। अभी इसको भी हम दोनों डायग्राम से देखेंगे, एक रोसिंग साइन को और एक हमारा जो है बर्नेस पॉइंट को, दोनों को भी हम डायग्राम में देखें तो समझ में आ जाएगा। फिर हमारा कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन होगा। उसके बाद हम अपेंडिसाइटिस की डायग्राम की बात करते हैं। हेल्दी इंटेस्टाइन, ये हेल्दी इंटेस्टाइन होता है, ये हमारा वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ये इलियोसिकल वाल होता है, ये सीकम पार्ट होता है इतना। सीकम पार्ट के बाद यहाँ पे हमारा असेंडिंग होता है, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन होता है, ये इस साइड में हिपैटिक फ्लेक्सर होता है दो, ये हमारा डिसेंडिंग कॉलोन होता है,
ये जो एस शेप का बना है ये हमारा सिग्मोइडी कोलोन होता है। सिग्मोइडी कोलोन के बाद ये हमारा रेक्टम होता है, फिर यहाँ पे एनस आता है। ये हमारा अपेंडिसाइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यहाँ पे रेडनेस भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, उसके बाद पेन होगा। ये हमारा बर्नेस पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा बर्ने पॉइंट होता है। ये हमारा पेल्पेट हेयर, यहाँ पे अगर पेल्पेट करेंगे यहाँ पे पेन होगा इस साइड में। ये हमारा होता है रफसिंग साइन। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, ड्यू टू इन्फेक्शन और फीकल स्टोन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर फीकल स्टोन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स लूमेन, फिर इसके जो अगली स्टेज आती है ऑब्स्ट्रक्शन इन अपेंडिक्स लूमेन। लूमेन क्या होता है? अपेंडिक्स, जो भी हमारी अपेंडिक्स होती है उसकी सबसे इनर जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होना। इंक्रीज इंट्रालुमिनल प्रेशर, जो इंट्रा इंट्रा मतलब अंदर, अंदर की जो लुमिनल प्रेशर होती है वो इंक्रीज हो जाता है। डिस्टर्ब ब्लड सप्लाई, अगर ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, और ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी तो एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, पेन होगा, वहां से हमारी जो अपेंडिक्स होती है वो रप्चर होने लगती है, और उसके जो अगली स्टेज आती है वो हमारी अपेंडिसाइटिस की आती है। उसके बाद डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की बात करें तो ब्लड स्टडी भी करते हैं जिसमें हमारी डब्ल्यूबीसी इंक्रीज हो जाती है, यूरिन एनालिसिस भी करते हैं, लेप्रोस्कोपी भी करते हैं, पॉजिटिव साइड एंड सिम्टम्स भी देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, परफोरेशन भी हो सकता है, अब्सेस भी हो सकता है, और पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। पेरिटोनाइटिस जो हमारी पेरिटोनियल लेयर होती है उसमें इंफ्लामेशन या फिर स्वेलिंग हो जाना। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंड आईवी फ्लूइड अंटी सर्जरीज परफॉर्म। जब तक सर्जरी परफॉर्म नहीं की जाती है तब तक हम एंटीबायोटिक को रिफर करते हैं और आईवी फ्लूइड कंटिन्यू में चलाते हैं। एनाल्जेसिक भी देते हैं ताकि पेन रिलीफ हो जाए। डायग्नोसिस में आइस बैग थेरेपी भी करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें सेमी फोल्डर पोजीशन भी देते हैं सिटिंग में। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो अपेंडेक्टोमी इज द बेस्ट अपेंडिसाइटिस के लिए, जिसमें हम अपेंडिक्स को ही रिमूव कर देते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, प्री ऑपरेटिव केयर देते हैं बिफोर सर्जरी जिसे बोलते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव को केयर जो ड्यूरिंग प्रोसीजर होता है या फिर सर्जरी के टाइम पे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर सर्जरी के बाद। प्री ऑपरेटिव केयर में हम क्या क्या करते हैं पेशेंट को? रीएश्योर द पेशेंट एंड रिलेटिव टू डिक्रीज दियर एंजाइटी। पेशेंट और उनके रिलेटिव जो भी है आए हैं पेशेंट के साथ में या जो भी के अटेंडर हैं उनकी हम एंजाइटी को डिक्रीज करेंगे, उनको हम एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। मेंटेन एनपीओ स्टेटस, नील बाई माउथ होता है ना, एनबीएम सुनते हैं हम, से हमारा एनपीओ होता है, उसको में उस स्टेटस को मेंटेन करेंगे। एडमिनिस्टर फ्लूइड इंट्रावेनसली टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, उसको हम फ्लूइड देंगे, आईवी आईवी फ्लूइड देंगे जिससे उससे डिहाइड्रेशन नहीं होना है। मॉनिटर फॉर चेंजेस इन लेवल ऑफ पेन, उसको कंटिन्यूस मॉनिटर करेंगे, जितने भी टाइम पे बोला गया, जितने भी टाइम पे प्रिस्क्राइब किया गया है उतने उतने टाइम पे हम उसको मॉनिटर करेंगे। उसके बाद मॉनिटर फॉर साइन ऑफ रप्चर्ड अपेंडिक्स एंड पेरिटोनाइटिस, ये हम मॉनिटर करेंगे कौन सी साइन को? रप्चर ऑफ अपेंडिक्स के एंड पेरिटोनाइटिस के। उसके बाद पोजीशन राइट साइड लाइंग और लो टू सेमी फॉलर पोजीशन, इसको ये पोजीशन प्रोवाइड करेंगे क्यों? उसके कंफर्ट के लिए। बाउल साउंड को मॉनिटर करेंगे, आइस पैक को अप्लाई करेंगे एब्डोमेन पे उसके एवरी आवर फॉर 20 to 30 मिनट्स एज प्रिस्क्राइब, जैसा भी उसको प्रिस्क्राइब किया गया, डॉक्टर ने जैसा भी प्रिस्क्राइब किया है। फिर एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज प्रिस्क्राइब, उसके बाद एंटीबायोटिक देंगे उसको जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। इंट्रा ऑपरेटिव केयर में क्या करते हैं? उसके एरिया को हम पेंटिंग करेंगे जिसे हम डेंटिंग पेंटिंग बोलते हैं, फॉर जो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की साथ करते हैं जो हमारा बीटाडीन होता है। इफ स्मॉल हेयर प्रेजेंट है तो उसको हम पहले क्लीन करेंगे, स्मॉल हेयर को क्लीन करने के बाद ही हम पेंटिंग करेंगे। उसके बाद आईवी लाइन को मेंटेन करेंगे, उसके बाद एनेस्थीसिया प्रिपेयर करेंगे, चेक ऑल कार्डियोवेस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी एंड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को चेक करेंगे उसके। प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट एंड स्लीप, पुट आइस बैग ऑन राइट लोअर क्वाड्रेंट पर आइस बैग रखेंगे। चेक एंड नोटिफाई द हियरिंग कैपेसिटी ऑफ पेशेंट, पेशेंट को चेक करेंगे कि वो सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, कितना सुन पा रहा है, एनेस्थीसिया देने के बाद चेक करते हैं ये चीज। हेल्प ड्यूरिंग बियरिंग हॉस्पिटल क्लोथ टू पेशेंट, पेशेंट को हॉस्पिटल के क्लोथ या मान लिया हमने बोल दिया ओटी का क्लोथ पहनने में उसकी हेल्प करेंगे। फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ सर्जन, सर्जन की सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे जो भी सर्जन ने बोला है, जैसा भी करने को बताया है। ट्रांसपोर्ट पेशेंट टू रिकवरी रूम,
रिकवरी रूम में पेशेंट को ट्रांसफर करेंगे सर्जरी होने के बाद। कवर विद ब्लैंकेट केयरफुली, फिर उसको ब्लैंकेट के साथ हम कवर करेंगे। सिट पेशेंट ऑन स्ट्रेचर, फिर पेशेंट को हम स्ट्रेचर पे शिफ्ट कर देंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में देखते हैं मॉनिटर टेम्परेचर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, फिर उसकी जो जहाँ पे इन्फेक्शन उसको हुआ था उसके हम टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे। एक्सेस इंसिजन फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन सच एज रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन, ये हम एक्सेस करेंगे इंसिजन के बाद। मेंटेन एनपीओ स्टेटस, फिर उसके एनपीओ स्टेटस को हम दोबारा मेंटेन करेंगे अंटिल बाउल फंक्शन हैज रिटर्न, जब तक बाउल फंक्शन सही से होने नहीं लगता। क्योंकि सर्जरी के बाद जो होता है सबसे ज्यादा अगर कोई सा भी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है तो वो हमारा बाउल होता है। एडवांस डाइट ग्रेजुअली और एज टॉलरेटेड और एज प्रिस्क्राइब्ड व्हेन बाउल साउंड रिटर्न, अगर बाउल साउंड रिटर्न होता है, अगर बाउल हमारा नॉर्मल फंक्शन करने लगता है फिर उसको हम डाइट प्रीफर करेंगे जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। इफ रप्चर्ड ऑफ अपेंडिक्स occurred, expect a Penrose drain to be inserted, पेनरोज ड्रोन भी लगाते हैं हम, ड्रेन का नाम क्या है पेनरोज, पेनरोज ड्रेन लगाते हैं। और द इंसिजन में बी लेफ्ट टू हील इनसाइड आउट, उसके बाद इंसिजन देंगे हम कहाँ पे, मे बी लेफ्ट, हील इनसाइड आउट। एक्सपेक्ट दैट ड्रेनेज फ्रॉम द पेनरेस ड्रेन में बी प्रोफ्यूज फॉर द फर्स्ट 2 आवर, फर्स्ट 2 आवर उसको ड्रेन देते ही देते हैं किसी भी सर्जरी के बाद, ताकि जो भी फ्लूइड होता है वो फ्लूइड हमारे ड्रेन में इकट्ठा हो जाए और उसको दोबारा से दोबारा से इन्फ्लामेशन ना हो, दोबारा से उस एरिया में इन्फेक्शन ना हो, इसकी वजह से हम उसको ड्रेन लगाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।